और जतिन, क्या हाल चाल है? हाल चाल गए बाढ़ में। नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं, तो एक काम कर अंकिता, हिसाब कर दे मेरा। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ऑफिस की बॉस है वो। तमीज भूल गया है क्या बात करने की? तेरी औकात नहीं है मैडम के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। आवाज ना नीची करके बात कर। ओ मैडम, जब 2 लोग बात कर रहे हैं ना, तो बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती है। और क्या बॉस बॉस लगा रखा है आपने? अरे काय की बॉस है ये? 5 साल से तो 500 रुपए बढ़े नहीं, और ऊपर से बॉस बुलवाने की बात कर रहे हो। आपको पता है 5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है मेरे को। 5 साल से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अरे 15,000 रुपये मैं यहाँ पे लगा था, और 15,000 रुपये अभी भी सैलरी है। अरे लोगों की सैलरी आज के टाइम पे 25 से 30,000 रुपये हो गई है, लेकिन हमारी वही के वही है। काम पूरा करवाते हैं 12 घंटे, लेकिन सैलरी के नाम पे चिंदी चोरी कर लेते हैं ये। क्या हो गया जतिन, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम मेरे को? और ये कैसी बातें कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अरे जितने लोग हमारे साथ काम पे लगे थे ना मैडम, 5 साल में बहुत तरक्की हो गई है उनकी। अरे किसी ने नई गाड़ी निकलवा ली है, किसी ने स्कूटी निकलवा ली है, किसी ने अपना घर ले लिया, तो किसी ने शादी कर ली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 5 साल पहले भी 15,000 रुपए में यहाँ पर घिस रहे थे, और 5 साल बाद भी यहाँ पे गेट पे खड़े हुए हैं, वो भी 15,000 रुपए में। अरे अच्छी बात है क्या कोई? देखिए मैडम, हमें ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारी तो तरक्की यहाँ पे बैठने से होगी नहीं। हमें ये काम छोड़ना पड़ेगा, कहीं और काम करना पड़ेगा। वहाँ होगी हमारी तरक्की, वहाँ मिलेंगे हमें 25 से 30,000 रुपए। ओए, क्या बकवास कर रहा है? 25-30,000 रुपए गार्ड की सैलरी होती है। जो लोग अंदर ऑफिस के काम करते हैं ना, उनकी सैलरी भी इतनी होती। जितनी सैलरी मिल रही है ना, उसी में खुश रह के ना काम कर ले चुपचाप। अच्छा, तो आपका कहना है कि ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी भी सैलरी हमारी तरह है? तो ठीक है, फिर एक काम करो आप, हम जो गार्ड का काम करते हैं ना, वो काम आप ही कर लो। कोई फर्क ही नहीं हमारे काम में। बताइए, 2 शर्ट। अबे ओए, एक सेकंड सलोनी। जतिन, तुम्हें नौकरी छोड़नी है ना तो नौकरी छोड़ दो, लेकिन तुम इस तरीके से मेरे ऑफिस के स्टाफ से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और ऑफिस का स्टाफ छोड़ो यार, तुम्हारे सामने एक लड़की है, तुम इस तरीके से उससे बदतमीजी से बात करोगे? देखिए मैडम, मेरे को शौक नहीं है किसी भी लड़की के साथ या आपके किसी भी स्टाफ के साथ बदतमीजी करूं। मुझे मेरी सैलरी हाथ में रख दो, मेरे को नौकरी छोड़नी है, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, अब तुमने जाने का सोच ही लिया है, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम एक काम करो, अपनी सैलरी लो और जाओ यहाँ से। ये लो। ठीक है, पूरा है मैडम, चलता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, आगे किसी और स्टाफ को रखो ना, तो उसे ये बोल के रखना कि जितनी सैलरी में आप रख रहे हो, उतनी सैलरी उसकी 10 साल बाद भी रहेगी। कोई सैलरी नहीं बढ़ने वाली। किसी को अंधकार में मत रखना मेरी तरह। चलता हूँ। एक सेकंड जतिन। देखो मैडम, ऐसा है, रोकने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। चिकनी चुपड़ी बातें करके ना 5 साल से बैठा रखा है आपने, वो भी बिना सैलरी बढ़ाए। अब आपकी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने सोच लिया है नौकरी छोड़ने का, और छोड़ दी आपकी नौकरी। जा रहा हूँ मैं। देखो जतिन, मैं तुम्हें रोक भी नहीं रही हूँ, पर तुम्हारी कुछ अमानत मेरे पास है, तुम वो लेते हुए भी जाना। एक सेकंड रुकना। अरे यार, क्या अमानत? कुछ नहीं, देखेंगे और क्या, कितने दिन छुट्टी की है मैंने। और मैडम, आप कह रही थी ना कि आपकी सैलरी भी हमारी तरह है। आप बोलो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपकी भी सैलरी बढ़ा दूं। बताओ। अपना ना मुंह बंद रख, मेरे से बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये लो। क्या है ये कागज? क्या लिखा है? गड़म पड़म। अरे मैडम, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमको। आप ही बता दो क्या है ये। देखो जतिन, ये तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट है, और डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। जब तुमने हमारी कंपनी 5 साल पहले ज्वाइन की थी ना, तभी मैंने तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम सेविंग्स बहुत मुश्किल ही होती है। और डिमांड ड्राफ्ट में होता क्या है कि हम तुम्हारी सैलरी से कुछ हिस्सा काट करके सेव करते जाते हैं। ये कंपनी के रूल होते हैं, कुछ कंपनियां करती है, कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा सारा का सारा स्टाफ ना कुछ सेविंग्स करता रहे, ताकि अगर वो छोड़ के जाए या उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाए तो ये पैसे उसके काम आए। तो तुम मेरी कंपनी में पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हो, तो हर महीने कुछ ना कुछ बचाते हुए तुमने पूरे 4-5 लाख रुपए बचाए हैं। ये काम करना, ये डिमांड ड्राफ्ट ना बैंक में जा करके डिपॉजिट कर देना, तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सलोनी, चलते हैं। मैडम, मैडम
वो हमें ये नौकरी नहीं छोड़नी। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले तो तू बोल रहा था काम नहीं करना, और अब काम करना है तेरे को। मैडम से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था और अब प्यार से बात कर रहा है। देखिए मैडम, हमने आपसे जो बदतमीजी की, हम माफ़ी मांगते हैं। दोनों कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल हम बहकावे में आ गए थे बस, और कुछ नहीं। हमें नहीं पता था कि आप लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। हमें लगा था कि 5 साल से हमारी सैलरी हमें कमी मिल रही है। हमें नहीं पता था कि हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा आप ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप, उसमें एक साहब काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने हमसे बोला कि हाँ भाई, क्या हाल है? काफी समय से देख रहा हूँ अपने ऑफिस से। बड़ी कड़ी मेहनत करके एकदम काम करते हो तुम यहाँ पे। पैसे वैसे बढ़िया मिलते होंगे नहीं? हाँ साहब, बढ़िया तो क्या, मतलब जो गार्ड की सैलरी होती है उतना ही मिलता है। कितने मिलते हैं वैसे? वो 15,000 रुपये देते हैं हमें। क्या 15,000? अरे भाई, तुम्हें तो बेवकूफ बना दिया उन्होंने। गार्ड की सैलरी ना कम से कम 25 से 30,000 रुपये होती है। क्या, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? 25-30 हजार रुपये गार्ड की सैलरी कहाँ होती है? अरे भाई कहाँ, क्या हमारे ऑफिस में मिलते हैं। 2 दिन पहले ही गार्ड छोड़ के गया है। बोलो तो बात कर लूं। 25-30 हजार रुपये? आप कर लो बात, मैं कर लूंगा वहाँ काम, आप कर लो। हाँ तो मैं कर लूंगा बात, उसमें क्या है। लेकिन आज के आज ही नौकरी छोड़ दियो भाई, वरना कभी मैं बात कर लो और तू आए भी ना। हाँ मैं छोड़ दूंगा, आप बात कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। जैसी आएंगी मैडम ना, मैं करता हूँ उनसे बात। ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिख रहा है T4, वहीं पे आना है। ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगा मैं। बताओ, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। 15,000 रुपये देते हैं। अरे जितने यहाँ 2 महीने में मिलते हैं, 1 महीने में मिल जाएगा, वहीं काम करूँगा। आने दो, काम छोड़ता हूँ यहाँ से। बस मैडम, उनके बहकावे में आके मैंने आप लोगों से उल्टा सीधा बोल दिया, है ना। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। देखिए, आप लोग ऐसे नौकरी से मत निकालिएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, तो मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नौकरी से मत निकालना। अरे नहीं जतिन, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया तुम किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें आकर के कोई इस तरीके से बातें बोलता है तो तुम्हें सबसे पहले आकर के मुझसे बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम मेरे से डायरेक्ट आकर के बात कर लेते ना, तो इतनी बड़ी गलतफहमी क्रिएट ही नहीं होती और ना इतना सभी झमेला होता। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दरअसल गलती ना मेरी है। मुझे आके आपसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। आपको सच बताऊं तो ये जितने पैसे आपने जोड़े हैं ना, हम ये पैसे जीवन में कभी नहीं जोड़ पाते। हमारे घर के खर्चे इतने होते हैं कि अगर आप हमें और ज़्यादा सैलरी देते ना, तो वो भी शायद घर खर्च में लग जाते। सच में मैडम, हमें ये पैसे नहीं चाहिए और ये नौकरी भी नहीं छोड़नी। और हाँ, ये सैलरी के पैसे भी आप रख लो, जब सैलरी पूरी होगी तभी आप देना। हमें ये नौकरी नहीं छोड़नी। हमारे तो पैसे जुड़ते रहेंगे मैडम। ये रख लीजिए आप। पक्का ना? अब तो नहीं छोड़नी ना तुम्हें नौकरी? हाँ मैडम, पक्का। हमें ये नौकरी नहीं छोड़नी और कभी नौकरी छोड़ने की बात नहीं करेंगे। रख लीजिए। चलो ठीक है। और हाँ जतिन, एक बात ना मैं और बोलना चाहूँगी। कभी कभी जो जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं है, तो ख्याल रखना अपना। चलो चलो। जी मैम, चलिए। भगवान के ऊपर कुछ दे दो। पापा, ये ऑफिस के बाहर भीख मांग रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो? खड़े हो, उठो। अरे आप मेरे ऑफिस के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे हो। अगर किसी को पता चलेगा कि आप मेरे पापा हो तो कैसा लगेगा सबको? कैसा लगेगा मतलब? तूने मुझे किसी और काम के लायक छोड़ा है और भीख भी ना मांगू मैं? तुम्हारे कर्म भी वैसे ही थे, इसलिए किया मैंने ये सब। हमेशा खाना दे दो, खाना दे दो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। भीख मांगना है ना, किसी और के गेट पे जाके भीख मांगो, किसी और के ऑफिस के बाहर भीख मांगो। यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें पता है कितनी इज्जत है इस ऑफिस में मेरी, उसके बावजूद ये काम कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? देख, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तू जो यहाँ नौकरी करके कमाता है ना, वो अपने लिए कमाता है, मेरे लिए नहीं। अरे मैं भी जिंदा हूँ, इंसान हूँ, भूख लगती है तो क्या करूँ? अब भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही भीख मांग कर पैसे कमा रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? पापा, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है यहाँ पे ना, तो मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। अरे यहाँ पर पैसे कमाता हूँ, मेरे काम की जगह है यहाँ पर, और आप आके यहाँ पे भीख मांग रहे हो। शर्म बची है थोड़ी बहुत या नहीं? अरे यार, कैसे समझाऊं? मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें भीख मांगना, अपना पेट भरना है ना, तो मेरे ऑफिस के सामने भीख मत मांगो। निकलो यहाँ से, कहीं और भीख मांगो। चलो। अरे अनिल अंकल जी, नमस्ते। अरे नमस्ते। और बेटा कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ अंकल जी, आप बताइए। इतने सालों बाद नजर आए हैं आप, सब ठीक तो है? यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा है और मेरी जगह ना
अब यहाँ नौकरी करता है। वो क्या है ना कि मैं तो रिटायर हो गया, तो मेरे बदले इसकी नौकरी लग गई। मैं तो यही चाहता था कि मेरा घर अच्छे ही चलता रहे, इससे मिलने आया था बस मैं। और आपने मेरी जगह उसको नौकरी इसलिए दी थी कि मेरे परिवार में कोई भूखा ना मरे, मेरा परिवार अच्छे से चलता रहे। तो सोचा आते जाते इससे मिलता चलूं। वैसे मेरा बेटा ठीक से काम कर रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? अंकल जी, हम तो आप ही के नाम से जानते हैं इनको। मुझे तो सच बताऊं, इनका नाम भी नहीं पता। अगर कोई भी बोलता है ना अनिल जी के बेटे, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ, ये तो अनिल जी के बेटे हैं। देखिए, आप ही के नाम से पहचान है इनकी। जिस तरीके से जब आप यहाँ पे काम करते थे मेरे पापा के साथ, उस टाइम मेरे पापा बिजनेस संभालते थे, अब उन्होंने ये बिजनेस मेरे नाम कर दिया है। वैसे ही आपने अपने बेटे के नाम कर दिया नौकरी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। उस टाइम पे आप मेरे पापा का साथ देते थे और आज आपका बेटा मेरा साथ दे रहा है। और सच में अंकल जी, आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई है इतने सालों बाद। वैसे एक बात बताइए, आपका बेटा परेशान तो नहीं करता ना आपको? अच्छे से तो रखता है? अरे नहीं, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्यों बेटा, है ना? हाँ हाँ पापा। चलिए अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बाप को अपने बच्चे से और क्या चाहिए। वैसे आते रहिएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। पापा को बताऊंगा कि आप आए थे। ठीक है अंकल जी, चलते हैं हम लोग। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ठीक है अंकल जी, अपना ध्यान रखना और आते रहना यहाँ पे। अच्छा हुआ तूने नहीं बताया, वरना तो आज नौकरी हाथ से धो बैठता मैं। मुझे अच्छे से पता है, तभी मैं कुछ नहीं बोला। वरना अगर अपनी जबान खोल देता ना, तेरा असली रूप बता देता ना, तो तू बाहर था कंपनी से, और फिर मेरी जगह ना तू भीख मांगता है यहाँ बैठकर। मैं नहीं। ये जो तुझे नौकरी मिली है और तुझे नाम और इज्जत मिल रही है ना, वो मेरी बदौलत है, तेरी काबिलियत के भरोसे नहीं है। अरे तू तो इतना काबिल भी नहीं था कि अच्छे नंबरों से पास हो सके, फिर भी सिर्फ मेरी इज्जत करते हैं साहब, इसलिए तुझे नौकरी मिल गई ताकि तू मेरा पेट भर सके। और तूने क्या किया? अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। अरे तेरे बाप ने ना इस कंपनी में जी जान से मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, तभी मुझे इज्जत मिली, पहचान मिली। और तुझे इसलिए नौकरी मिली क्योंकि तेरे बाप की यहाँ इज्जत है, तभी तो इंटरव्यू के बगैर तुझे नौकरी मिली थी। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना, तू चपरासी की नौकरी भी मिलती तुझे। और एक बात ध्यान से सुन ले, अभी भी मेरी इस कंपनी में इतनी इज्जत है कि मैंने साहब को बता दिया ना कि तू कोई श्रवण कुमार नहीं है, बल्कि बेशर्म कुमार है। तो साहब ना 2 मिनट नहीं लगाएंगे तुझे नौकरी से बाहर निकालने में। और फिर मांगता रहिए भीख जिंदगी भर यहीं बैठकर। मेरा जीवन तो अच्छे से चल जाएगा साहब की कृपा से, लेकिन तू कहीं कहीं रहेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा तू। और फिर तुझे ना गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मैं भी तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि भूल रहा है तू, जिस घर में तू रहता है ना, वो अब भी मेरे नाम ही है। इसलिए बेटा ना जमीन पर आ जा, सच्चाई को समझ, क्योंकि बाप की वजह से तुझे जो कुछ मिल रहा है उसकी इज्जत करना सीख, और अपने बाप की भी कदर करना सीख, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे, मैंने कितना बुरा किया आपके साथ, कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा कि मैं किसी काम का नहीं, मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। ये जो नौकरी है ये भी आपकी बदौलत मिली है। अगर आप कुछ बता देते तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठता, फिर कहाँ जाता और क्या करता। सही में पापा, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं आज के बाद आपके साथ कभी ऐसा सुलूक नहीं करूंगा, कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। और आपको दर दर भटक के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर जाइए, मैं सेवा करूंगा, मैं कमाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आज के बाद आपका ध्यान रखूंगा पापा। अच्छा लगा कि तूने अपनी गलती मान ली। और बेटा मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरी तरह नेक और अच्छा बन, ईमानदार बन, ताकि साहब की नजरों में तेरी भी इज्जत बढ़े। मेहनत से काम कर, ताकि कभी तेरा ही बेटा हो ना, तब तू उसे भी अपनी जगह इस नौकरी पर लगवा सके, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है बेटा। और बेटा ये जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि बेटे को ना बाप के नाम से ही इज्जत मिलती है। तो इज्जत करना सीख, अपने बाप की भी और अपनी पहचान की भी। चलता हूँ।